हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मार्केट एकेडमी में। हम पढ़ रहे हैं अब 14 चैप्टर ऑफ मैथ क्लास 8 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 14.2 के क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 जो बच गए थे। ओके, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। 8 क्वेश्चन दिया है आपको बच्चों। 8 क्वेश्चन जो दिया है, द पॉपुलेशन ऑफ सबब इज 16,000. Find the rate of increase in the population if the population after 2 year is 17,640। और इसका जो रेट आने वाला है वो 5 आने वाला है। आंसर भी दे दिया है बच्चों। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं, क्योंकि ये किस पैटर्न में है, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से ही सॉल्व होगा। चैप्टर का नाम ही कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो मैं इसको पहले लिखता हूँ। पॉपुलेशन कितना है, 16,000। तो पी population of a suburb, population of a suburb कितना है, 16,000। रेट ऑफ आर का निकालना है, मतलब रेट फाइंड आउट करना है। उसके बाद अमाउंट दिया है और टाइम कितना दिया है, 2 इयर्स। तो टाइम एन से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं, एन से। टाइम एन से इंडिकेट करते हैं। टाइम इक्वल्स टू व्हाट, और अमाउंट दिया है। अमाउंट मतलब पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर, पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स कितना दिया है, 17,640। ओके, चलो अभी इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वी नो दैट A इज इक्वल्स टू P 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर n। तो हम पुट करते हैं। A की वैल्यू है 17,640 इक्वल्स टू P 16,000 1 प्लस R कितना है, R है रेट निकालना है, और टाइम जो दिया है हमें 2 इयर्स दिया है। ये भूल गया था, यहाँ पे 2 इयर्स चाहिए था। ओके, 2 इयर्स दिया है, 100 टू द पावर 2। ओके, अब ये क्या करते हैं, इसको इधर डिवाइड करते हैं। 7640 अपॉन 17,000 इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं इसका स्क्वायर रूट ले लेता। ये देखो, अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पे 0 से 0 गया और इधर लिखूँगा 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर 2। ओके, अब पहले इसको एक लाइन खींच लेता हूँ यहाँ पे, पार्टीशन। ओके, अब देखो यहाँ पे ये स्क्वायर है, इधर जाएगा तो क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 1764 अपॉन 1600 इक्वल्स टू 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100। अब देखो ये 1600 जो है ये 40 का स्क्वायर है, मतलब 70 ये अबो जा रहा है, और फिर 4 और 5 का 25, मतलब इनके बीच में आ रहा है, एंडिंग में 4 आ रहा है। 4 जो है 2 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर में एंडिंग में 4 आता है, और 8 के स्क्वायर में एंडिंग में 4 आता है। तो मुझे डाउट है 40 का स्क्वायर कितना है, 1600, और 50 का स्क्वायर कितना है, 2500। तो नियर अबाउट एक तो ये 42 का हो सकता है या 48 का स्क्वायर हो सकता है। तो पहले हम चेक करते हैं 42 का स्क्वायर है क्या नहीं है, ये वाला ऊपर वाला। तो 42 इंटू 42 कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 8, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16। तो ये 4 आया, 8 8 कितना है, 16 कैरी 1, 17 1। हाँ, 1764 मतलब 42 का स्क्वायर है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे इसको कर देते इरेज। ये 42 का स्क्वायर रूट है 42, तो इसका स्क्वायर रूट 42 है, इसका आएगा 40 इक्वल्स टू 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100। अब देखो ये भी कट हो सकता है, 2 से अगर डिवाइड किया 2 20 ज़ा 40, 21 2 ज़ा 42 होता है। अब मैं क्या करूँगा, 1 को इधर शिफ्ट करूँगा, 21 अपॉन 20 माइनस 1 इक्वल्स टू R डिवाइडेड बाय 100। ओके, ये इधर हुआ 21 माइनस 20 डिवाइड बाय 20 इक्वल्स टू R डिवाइडेड बाय 100। अब देखो
इधर कितना 21 - 20 और ये 100 मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड है, इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो आर, तो ये कितना होगा 21 × 20, 25 × 100, तो आर इक्वल्स टू ये हुआ 5%। इस रेट से सबब क्या होंगे इंक्रीज होंगे। ओके, तो फाइनली आपको जो लाइन लिखनी पड़ेंगी, तो देयर फोर द रेट ऑफ increase in the population is 5 per capita per annum। ओके, PCP। तो ये हो गया बच्चों 8 वाला क्वेश्चन। वैसे ये ऑन तो था ना, हाँ ऑन है। ओके, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9th वाला। हेलो बच्चों, अब देखते हैं 9th क्वेश्चन। ओके, तो 9th क्वेश्चन में पूछा गया इन हाउ मेनी ईयर्स ₹700 विल अमाउंट ₹847 एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10 PCPA। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स पूछा गया है, मतलब टाइम पूछा गया है। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए इस पेज पे आ जाए। हाँ, तो यहाँ पे दिया है प्रिंसिपल, तो वो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रिंसिपल लिख लेते हैं, गिवन डेटा लिख लेते हैं। तो P दिया है, P मतलब प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना है आपको दिया है ₹700। ओके, प्रिंसिपल कितना दिया है ₹700। फिर उसके बाद अमाउंट जो है वो कितना हो रहा है, अमाउंट जो हो रहा है ₹847 हो रहा है एट अ कंपाउंड रेट भी दिया है, R की वैल्यू दी है, रेट कितना दिया है, रेट 10%। ओके, उसके बाद नंबर ऑफ ईयर्स हमें पूछा गया है, नंबर ऑफ ईयर कितने होंगे, तो देख लेते हैं। हमारे पास फेमस फार्मूला है अरे रेड पेन कहाँ गया, वी नो दैट A इज इक्वल्स टू P 1 + R डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर n। अब वैल्यू पुट करते, ए की वैल्यू है 847 इक्वल्स टू P की है 700, 1 + R की वैल्यू है 10 डिवाइड बाय 100 टू द पावर n निकालना है। ओके, तो यहाँ पे क्या करो, 700 को इधर लेके जाओ, 700 को क्या करो इधर लेके जाओ, इधर क्या होगा ये गेट कैंसल, तो यहाँ पे क्या होगा 847 डिवाइड बाय 700। ओके, तो 700 हो गया। अब एक काम करो, इधर क्या करो, ये 10 मल्टीप्लाई होगा, 10 × 10, 10 + 1 डिवाइड बाय 10 हो जाएगा और टू द पावर n रहेगा। ओके, ये 100 नहीं 10 ही रहेगा। हाँ, ओके, अब यहाँ पे 7 से डिवाइड कर सकता हूँ इसको, देखो 700 × 700, यहाँ पे 7 × 7, 1 बचा, 7 × 2 = 14, 7 × 7 121 हो गया। अब मैं इस 121 को 121 किसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे 121 आया लिख लेता और ये 100 आया, इक्वल्स टू ये कितना होगा 11 और 10 और इधर है n। बट 10 का एक किसका फॉर्म है, अगर 10 का हम स्क्वायर करते हैं 100 आता है, 11 का स्क्वायर करते तो 121 आता है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, 11 का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू 11/10 होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर इसका क्या होगा 11/10 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 11/10 टू द पावर n। अब मुझे बताओ, दोनों का बेस 11/10 है, पावर इधर 2 है इधर है ना, इसका मतलब ये इक्वली होगा, मतलब बाय इक्वलिटी के रूल के हिसाब से n की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 2। तो यहाँ पे क्या लिखो, बाय इक्वलिटी n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2। तो नंबर ऑफ ईयर कितना आया 2, तो लास्ट में लिख दो देयरफॉर द नंबर ऑफ ईयर्स इज 2 ईयर्स। ओके, ये हो गया नंबर ऑफ ईयर की स्पेलिंग बराबर 2 ईयर्स। तो ये हो गया बच्चों आपका 9 क्वेश्चन भी कंप्लीट। तो चलो देखते हैं अब 10 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। हेलो बच्चों, अभी देखते हैं 10 क्वेश्चन।
तो 10 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोलता है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 20,000 एट 8 PCPA। ओके, तो यहाँ पे थोड़ी कुछ कमी दिख रही है मुझे। किस बात की कमी? यहाँ पे फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 20,000 PCPA। तो थोड़ा ये दिक्कत वाली बात है। तो एन की वैल्यू क्या ले? अब मुझे बताओ एन की वैल्यू क्या ले? अगर एक साल में तो हम काफी सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। तो हम एक काम करते, इधर जो एन है हम यहाँ पे टू ईयर्स के लिए कर देते हैं। यहाँ पे जो एन है ना, यहाँ पे टाइम नहीं दिया है कितने साल में सिंपल इंटरेस्ट लगाना है, तो हम 2 ईयर्स का ले लेते हैं, 2 साल के लिए। ओके, अब 2 साल ही क्यों, अब ज़्यादा तो ले नहीं सकते। इन्होंने डिफरेंस पूछा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैं यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का तो हो सकता है, अगर 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट लेने जाओ तो पॉसिबल नहीं है, तो 2 साल हम मिनिमम कंसिडर कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें पहले पी निकालना पड़ेगा। पी मतलब प्रिंसिपल कितना दिया है, हमें दिया है ₹20,000। कितना दिया है? ₹20,000। और आर यानी कि रेट दिया है हमें कितना? 8 PCPA। ओके, रेट दिया है। उसके बाद पी दिया है, आर दिया है, एन की बारी है, तो नंबर ऑफ ईयर्स मतलब 2 ईयर्स लग जाएगा। ओके, अब हमें निकालना क्या है? हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, और हमें डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो ये पूछा गया है। तो आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले तो हम सिंपल इंटरेस्ट की बारी आती है। वी नो दैट सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है? PNR/100। मैंने ऑडियो चालू किया देख लेते, चेक लिया, हाँ चालू है। तो अब सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी की वैल्यू है 20,000 इंटू एन की वैल्यू कितने हैं? 2 साल, और आर जो है आपका 8% ग्रो हो रहा है। तो ये 100 1 2 कट गया। तो यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है आपका एस आई इज इक्वल टू, ये देखो 20 ये 16 टू 32 320 आ रहा है। कितना आ रहा है? 320, ये 2 जीरो है ना रे, 3200 ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आया। तो इसको मैं कर लेता बॉक्स में इंक्लोज। ओके, बॉक्स में इंक्लोज कर दिया। अब निकालते कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा बच्चों? पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा। ए इज इक्वल्स टू क्या होता है? ए इज इक्वल्स टू P1 + R / 100 टू द पावर n। ये फॉर्मूला है, वी नो दैट लिखना पड़ेगा। वी नो दैट ए P1 + R / 100 टू द पावर n। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। ए इक्वल्स टू क्या होगा? पी कितना दिया है? 20,000, 1 + R, आर की वैल्यू जो है 8 है, 8 / 100 टू द पावर n। अब मैं क्या करूँगा? इसको कट करूँगा, इसको कट करता हूँ। 4 2 = 8, 25 4 = 100, मतलब यहाँ पे कितना हुआ? 20,000 इंटू 25 1 = 25 और +2 27/25 टू द पावर, यहाँ पे n की वैल्यू डालना भूल गया, तो यहाँ पे आएगा 2। तो 2, तो यहाँ पे करूँगा 20,000 इंटू 27 / 25 इंटू 27 / 25, 25 1 = 25, 25 8 = 200 और ये 2 0, 2 0। ओके, अब इसके बाद ये क्या होगा? 800 इंटू 27 इंटू 27 / 25। तो यहाँ पे क्या होगा? 25 1 = 25, 25 3 = 75, 5 बचा, 25 2 = 100, मतलब 32 आया है। कितना आया है? 32 इंटू 27 इंटू 27।
अब हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन निकालना है। तो इधर रफ कैलकुलेशन कर लेते हैं एक बार, रफ कैलकुलेशन। तो रफ कैलकुलेशन करने के लिए कितना है, 27 इंटू 27, 27 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी, 7 2 ज़ा 14 और 18, एक प्लेस छोड़ दो, 7 2 ज़ा 14 कैरी 1 5, ये 9, ये 12 कैरी 1 6 7 729। अब 729 को मल्टीप्लाई करना है हमें 32 से, 32 से मतलब 2 9 ज़ा 18 कैरी 1, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 1 5, 2 7 ज़ा 14, एक प्लेस छोड़ दो, 3 9 ज़ा 27 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6 8, 3 7 ज़ा 21। तो यहाँ पे क्या होगा, 8 12 कैरी 1, 12 13 कैरी 1 3 2। तो इधर आंसर क्या आया, 23,328 आया। तो देयरफॉर ये तो अमाउंट हो गया ना, ये क्या हो गया आपका, अमाउंट हो गया। अब अमाउंट के बाद हमें चाहिए था कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू ए माइनस पी करना पड़ता। तो ए माइनस पी कितना है ये निकला है हमारा 23,328 माइनस कितना है 20,000। ओके, तो देयरफॉर इसको, इसका कोई काम नहीं, इसको हटा देता, इसको हटा देता। ओके, इसको हटा देता। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 3,328। ओके, ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब हमें डिफरेंस पूछा था। देखो, सिंपल इंटरेस्ट 3,200 है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट 3,300 है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रेटर है। तो आपको डिफरेंस ही निकालना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या, तो देयरफॉर डिफरेंस किसके बीच का, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है बाबा, 3,328 माइनस 3,200। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 3,200। तो इनका जो डिफरेंस आया है वो कितना है, 128। कितना आया है, 128। वो क्या है, डिफरेंस है। क्या है, डिफरेंस है। तो आई थिंक यही आंसर आना चाहिए था। चेक कर लेते एक बार 128 आया है कि नहीं। तो बराबर बच्चों 128 हमारा आंसर आया है। तो हमने जो सॉल्व किया है वो एग्जैक्टली करेक्ट है। और इसी के साथ ये चैप्टर हो जाता है ख़त्म। क्या होता है, ख़त्म है क्या, इसके बाद कोई इस चैप्टर में बचा है क्या, ये तो लास्ट चैप्टर है। डायरेक्ट एरिया चैप्टर चालू होने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये चैप्टर हो गया हमारा फिनिश। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में विथ एरिया चैप्टर। तब तक के लिए बाय। अगर कुछ डाउट आता है कमेंट करो, अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करो और अपने दोस्तों का भी भला करो, उनको भी शेयर करो, उनको भी बताओ कि यहाँ पे 8th स्टैंडर्ड की प्लेलिस्ट अच्छे से पढ़ाई है। ओके, तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।